हरगिज़ हरगिज़ वो तावीज़ इस्तेमाल ना करें जिसके ऊपर कोई शक्ल बनी हुई होती है। तो तसव्वुफ, अमलियात और पीरी के नाम के ऊपर स्याह धब्बा है ऐसे लोग। खुदारा अपने आप को बचा लें, अपना अकीदा बचा लें। ये वो लोग हैं जो जादूगर से भी ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाते। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने जिक्र किया था कि आप वो तावीज़ इस्तेमाल ना करें जिनमें शक्लें बनी हुई होती हैं। जो इंसानी शक्लें बनी होती हैं या किसी जानवर की शक्ल बनी हुई होती है तो वो तावीज़ इस्तेमाल ना करें। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने इस बात जिक्र की थी। यकीन जानिए, मुझे इस चीज़ ने वर्त हैरत में डाल दिया है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया, पर्सनल नंबर के ऊपर रब्ता करके उन्होंने बतलाया कि हम तो फ़लाँ बुज़ुर्ग से, फ़लाँ आलम से, फ़लाँ मुफ्ती से इस तरह के तावीज़ ले रहे हैं। मैं पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आया। मैं हैरान हो गया कि इस तरह के घिनौने काम के अंदर इस्लाम के लिबादे ओढ़ कर अपने नाम के ऊपर आलिम, मौलाना और मुफ्ती का टाइटल लगाकर इस तरह के शैतानी और कभी किस्म के तावीज़ात के अंदर वो मुलव्वस होंगे। यकीन जानिए, पहले मेरा मानना ये था कि जादू और वग़ैरह में सिर्फ़ वो लोग मुलव्वस होते हैं जिनका इस्लाम से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन मैं हैरान हुआ कि काली भेड़ें जो अपने ऊपर इस्लाम का लिबादा भी ओढ़ते हैं, अपने ऊपर जो है आलिम, मुफ्ती और फ़लाँ का टाइटल भी इस्तेमाल करते हैं, और फिर काम ये करते हैं कि मखसूस किस्म के वो तावीज़ जो शायद कि वो हिंदू भी ना लिखें। इस तरह शयातीन से मदद तलब किए हुए तावीज़, जिनसे बराह रास्त शयातीन से मदद तलब की गई है, बराह रास्त। और एक मुफ्ती साहब का एक तावीज़ मुझे मिला है जिसमें बाकायदा शयातीन के और जो पुराने फ़िरौन, हामान, नमरूद, शद्दाद वग़ैरह थे उनसे मदद तलब की हुई थी। इस तरह के तावीज़ात अब कई बंदों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं। मैं हैरान हो गया। यकीन जानिए ये वो लोग हैं जो जादूगर से भी ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। जादूगर तो आपका खुला दुश्मन है, उसने तो जादू करना है। ये वो लोग हैं जिनका टाइटल, जिनका लिफाफा, जिनका चेहरा, जिनका नाम आपको मुफ्ती फ़लाँ के नाम से मिलेगा, खुद वो जादू वगैरह किए कभी ही फेल के अंदर मुलव्वस होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मैं ये समझता हूँ कि उनकी कसूर नहीं है। उनकी कसूर ये है कि बस वो किताबों से देखते हैं और तावीज़ात को नकल करना शुरू कर देते हैं, और तावीज़ात को नकल करके फिर अगले बंदे को देते हैं। उनका कसूर ये है कि वो तहकीक नहीं कर पा रहे होते। बाज़ लोग जानबूझकर इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के मकरूह धंधे चला रहे हैं, और उनको तसव्वुफ, अमलियात और पीरी के नाम के ऊपर स्याह धब्बा है ऐसे लोग। लिहाजा अगर मैं दोबारा आपकी खिदमत में इल्तिमास करता हूँ कि हरगिज़ वो तावीज़ इस्तेमाल ना करें जिसके ऊपर कोई शक्ल बनी हुई होती है। मैं कुछ तावीज़ आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर भी हो रहे होंगे। ये वो तावीज़ है जो जादू के ज़ुमरे में सिर्फ नहीं आते बल्कि खुला जादू है। कुछ तावीज़ ऐसे भी हैं जो हम यकीन जानिए आपकी स्क्रीन के ऊपर शेयर नहीं कर सकते, जिनमें बज़ाहिर बिल्कुल वजाहत के साथ नुमाइया अंदाज में जो है बेहयाई और फहाशी है। बाकायदा एक मर्द और औरत की तस्वीरें लगाकर और उन तस्वीरों का एक सांचा और ढांचा बना के उसके ऊपर तावीज़ात किए हुए हैं, और इस तरह के ये सोशल मीडिया के ऊपर भी आम हैं इस तरह के नमूने, और ये मार्केट के अंदर भी बहुत बैठे हैं। खुदारा अपने आप को बचा लें, अपना अकीदा बचा लें, अपना ईमान बचा लें। ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाइएगा। इसका नुकसान ये होता है कि अब मैंने पहले कहा कि आपके ऊपर जादू हो गया, आपके ऊपर आसेब है, आपके ऊपर नजर बद है, तो आप तो ये समझेंगे, आप तो मसीहा समझ कर जाते हैं। आप समझते हैं कि मेरा मुआलिज है, मेरा इलाज करेगा, जादू को तोड़ के रख देगा। हकीकत में वो खुद आपको ऊपर जादू कर रहा होता है।
उसकी एक निशानी मैं आपको ये बतला देता हूँ, हो सकता है, मुमकिन है आपको उससे फ़ायदा हो, मुमकिन है। अभी थोड़ी देर पहले एक शख्स से बात हो रही थी। वैसे तो हमारी वीडियोस जो होती हैं शेड्यूल के मुताबिक होती है, मैंने ये वीडियो बगैर शेड्यूल के रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दिया। वजह ये थी क्योंकि मैंने समझा कि मुनासिब समझा है कि ये आप लोगों तक फ़ौरन इस चीज़ को पहुँचाऊँ, इस पैगाम को पहुँचाऊँ। आप भी इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएँ, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं, यकीन जानिए बहुत ख़तरनाक लोग हैं जिन्होंने ये धंधे चला रखे हैं। अच्छा, इसके इस्तेमाल से मुमकिन है आपको कुछ रिलीफ मिले, मुमकिन है, पूरा मुकम्मल ठीक हो ही नहीं सकते इन तवीज़ों से, सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप इन तवीज़ात से ठीक हो जाएं। थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ किस लिए मिलेगा, वो ये जो इन तवीज़ात के पीछे शयातीन हैं वो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। उसका फ़ायदा उनका, इसके पीछे मकसद क्या होगा, उनका मकसद ये होगा ताकि आपको रिलीफ मिलेगा, आपका जो है तबीयत और मिजाज इसकी तरफ मैल हो जाएगी, इस पीर साहब के पास, इस आमिल के पास, इस मुआलिज के पास आपकी तबीयत जब मैल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो पहले ऑलरेडी इनका खिलौना है, ये तो पहले से उनका एक समझे चरबा बना हुआ है। ये तो आपको, वो तो यही चाहेंगे कि इसके पास आए, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। लेकिन कभी भी आप मुकम्मल 100% ऐसे बंदे के पास ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि जादू है और जादू का इलाज जादू से मुमकिन नहीं है। आप सवाल ही पैदा नहीं होता, गंदगी का इलाज गंदगी से नहीं होता। लिहाजा कोशिश कीजिए, ऐसे तवीज़ात से परहेज़ कीजिएगा, ऐसे मुआलिजीन से भी परहेज़ करें। इस वजह यह है कि आप अपना अकीदा बचा पाएंगे। इसके अलावा क्योंकि वो ऐसा जहर है जो आपके अंदर घोला जा रहा है, ऐसा जहर है जो आपको ना नज़र आने वाला है ना समझ आने वाला है, आपके ईमान और अकीदे के ऊपर डाका लगेगा। लिहाजा कोशिश करें खुद भी बचें और अपने दोस्त अहबाब को ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से आगाह करें जो इन तवीज़ात वगैरह के, इन मुआलिजीन के, इन आमिलीन के पास जाते हैं। हरगिज़ ऐसे आमिल के पास ना जाएं और तवीज़ दें, फेंक दें, घर में पड़े हैं उतार दें, निकाल दें, घर गले में है फेंक दें। घर में कोई ऐसा तवीज़ नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर कोई शक्ल बनी हुई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में तस्वीर मौजूद हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। यहाँ तो तवीज़ वगैरह तो बाकायदा हम लिखे इसलिए हैं कि रहमत पड़े, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की बरक़ात नाज़िल हूँ। अब बरकत तो आनी नहीं है, रहमत तो आनी नहीं है, गंदगी जब उसके ऊपर पड़ेगी, गंदगी लिखी हुई है, शयातीन से कौन सी रूहानियत आनी है, कुफार के नाम लिख कर कौन सी रूहानियत मिलनी है। लिहाजा अपने आप को बचाएं, खुदारा अपने आप को बचाएं, मैं बार बार कह रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।